हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मेड सिंपल। तो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 7 ऑफ एक्सरसाइज 5.6 ऑफ क्लास 12th मैथमेटिक्स। तो इसमें क्वेश्चन है आपका, इफ़ एक्स एंड वाई कनेक्टेड पैरामीट्रिकली मतलब एक्स और वाई डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं है, बट ये किसी थर्ड वेरिएबल के थ्रू आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास पैरामीटर है वो यहाँ पे टी है। एक्स जो है टी के साथ और वाई भी टी के साथ। ठीक है, और आपको यहाँ पे फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से जो आप डी वाई ओवर डी एक्स निकालते हैं तो ये कैसे आता है। पहले आप करेंगे इस y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, सो डी वाई ओवर डी टी करेंगे और फिर डी वाई ओवर डी टी को डिवाइड कर देंगे डी एक्स ओवर डी टी के साथ। ठीक है, तो ये बेसिकली आपने करना है। ठीक है, तो ये कैसे हो जाता है सॉल्व, फिर डी वाई ओवर डी टी मल्टीप्लाई बाय डी टी ओवर डी एक्स और यहाँ से इक्वल हो जाता है आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स के। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू है। ठीक है, आपको एक डी वाई ओवर डी टी निकालना है, एक आपको निकालना है डी टी डी एक्स ओवर डी टी। ठीक है, फिर डी वाई ओवर डी टी को डिवाइड कर देना है डी एक्स बाय डी टी के साथ। ठीक है, तब आपको मिल जाएगा यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स। अब इसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट यूज़ होने वाला है वो यहाँ पे क्वोशंट रूल यूज़ होने वाला है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं सिर्फ क्वेश्चन में जो चीज़ें यूज़ होनी है, ठीक है, वो डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ जो क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है वो है क्वोशंट रूल। तो क्वोशंट रूल को हम दो फ्रेंड्स के साथ समझ लेते हैं। ठीक है, तो लेट अस से कोई दो फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, एक का नाम अर्पित है और एक का नाम पीयूष है। ठीक है, तो ये दो फ्रेंड्स हैं। तो अब यहाँ पे देखो किस तरीके से थ्रू दीज टू, ठीक है, इन दोनों फ्रेंड की हेल्प से हम अपने क्वोशंट रूल को समझने वाले हैं। ठीक है, ऑल्दो ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बट स्टिल अगर कोई न्यू स्टूडेंट जिसको बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएशन नहीं आती है, ठीक है, वो भी इस फॉर्मूले का यूज़ करके जो बहुत ईजीली क्वोशंट रूल को सीख सकता है। ठीक है, तो क्वोशंट रूल आपका डिवाइड की फॉर्म में जब दो फंक्शन होते हैं तब लगता है। ठीक है, जैसे अर्पित डिवाइडेड बाय पीयूष अगर यहाँ पे है। ठीक है, तो अगर आपके फंक्शन डिवीजन में है, ठीक है, तब इनका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम अर्पित को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, सो डी बाय लेट अस सपोज वेरिएबल हमारे पास एक्स की रिस्पेक्ट में हम जो है इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अर्पित को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो अर्पित को डिफरेंशिएट किया और पीयूष जो है वो एज इट इज़ रहेगा बाहर। ठीक है, उसके बाद बीच में नेगेटिव साइन। अब हमने अर्पित को डेरिवेटिव कर लिया है। ठीक है, तो अब डेरिवेटिव करने की टर्न है पीयूष की। ठीक है, तो पीयूष को डेरिवेटिव लिया हमने और अर्पित इस बार एज इट इज़ बाहर रहेगा। ठीक है, और डिवाइड में क्या हो जाएगा आपके पास, पीयूष का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला रहता है। ठीक है, अब मैंने अर्पित और पीयूष से बताया आपको, अब इसको मैं यू वी करके बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, डी बाय डी एक्स ऑफ यू ओवर वी। ठीक है, यू का मीन्स अर्पित हो गया और यहाँ पे पीयूष। ठीक है, तो डी बाय डी एक्स ऑफ यू मतलब पहले u का डेरिवेटिव लेंगे, v को ऐसे रखेंगे, उसके बाद माइनस अब क्या करेंगे, v का डेरिवेटिव लेंगे और u को वैसे रखेंगे और नीचे क्या हो जाता है आपके पास, जैसे यहाँ पे पीयूष का स्क्वायर हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, v का स्क्वायर। ये मैं सिर्फ अभी आपको फॉर्मूला समझा रहा हूँ, इसमें अभी कुछ भी हमने क्वेश्चन का स्टार्ट नहीं किया है। ओके, तो आई होप आपको फॉर्मूला जो इस क्वेश्चन में लगना है वो क्लियर हो गया है अभी। ठीक है, देखो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये दोनों फंक्शन डिवीजन में है। ठीक है, तो जैसे ये साइन क्यूब थीटा यहाँ पे क्या हो गया, आपका अर्पित आ गया और यहाँ पे ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t, ये आपके पास क्या आ गया, पीयूष आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एक और नेक्स्ट चीज़ जो आपको आनी चाहिए वो आपको रूट एक्स के डेरिवेटिव के बारे में चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये होता है आपके पास 1/2 स्क्वायर रूट एक्स। तो यहाँ पे इसका यूज़ होने वाला है। ठीक है,
तो चलो मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ कि किस तरीके से आया ये। देखो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2, ठीक है। तो अब जो आपने यहाँ पे नॉर्मल फार्मूला एक्स की पावर एन का जो पढ़ा है कि पावर को ऊपर नहीं रहने देना है, ठीक है, तो इसको नीचे लेकर आना है। तो क्या हो जाएगा ये 1/2 एक्स, और फिर क्या होता है जो भी पावर होती है इसमें एक कम हम कर देते हैं, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास 1/2 और x की पावर, तो 1/2 में से अगर आधे में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का हाफ, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया, देखो यहाँ पे 1/2 एक्स की पावर नीचे आके 1/2 पॉजिटिव की आ जाएगी, और ये आपके पास बन गया यहाँ पे 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए पहले, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में अब अगेन एंड अगेन मैं पूरा नहीं इसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। आपको क्लियर होना चाहिए कि जब भी हम किसी स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है, तो वो एकदम क्विकली आपके माइंड में आना चाहिए कि 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। तो आइए अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो वाई है हमारे पास, तो वाई इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t, ठीक है। तो ऊपर वाली क्वांटिटी आपके पास क्या आ गई, u, और नीचे वाली v, ठीक है। जैसे हमने 2 फ्रेंड्स वाला एग्जांपल लिया था, ऊपर आपके पास अर्पित है और नीचे कौन है, पीयूष है, ठीक है। तो अब हमको चाहिए क्या है यहाँ से, वी नीड टू फाइंड आउट dy/dt, ठीक है। हमने इसका डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t, ओके। दैट मीन्स d/dt ऑफ कॉस क्यूब टी अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t, ठीक है। तो जो भी बातें हमने स्टार्टिंग में सीखी हैं वो अब कहीं ना कहीं आपको काम आने वाली हैं इधर, ठीक है। तो करते हैं, अब क्या होगा, देखो डिफरेंशिएशन करेंगे आप, देखो अर्पित का, ठीक है, जो आपके पास न्यूमरेटर में है, ठीक है। सो d/dt ऑफ कॉस क्यूब टी, और जो डिनोमिनेटर है वो आपका एज इट इज़ ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t, उसके बाद बीच में माइनस, तो अब क्या होने वाला है, अर्पित बाहर, यानी कि अब आपका न्यूमरेटर बाहर रहेगा, और अब डिफरेंशिएशन हम करेंगे किसका, डिनोमिनेटर का, ओके। और अपॉन में क्या आता है आपके पास, अपॉन में आता है आपके पास इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, सिंपली स्क्वायर रूट हट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आइए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t, ठीक है, ये वैसे ही रहेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं, तो इसमें कितने फंक्शन इन्वॉल्व हैं, तो इसमें आपके 3 फंक्शन इन्वॉल्व हैं। एक आपका किसी नंबर का क्यूब है, ठीक है, एक आपके पास कॉस टी है, ठीक है, और फिर टी भी है, ठीक है। तो जैसे एक्स क्यूब होता है, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आपको पता है 3x² होता है, ठीक है। तो वैसे ही एक्स के प्लेस पे यहाँ पे क्या है, कॉस है, तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 3cos²t, ठीक है, इसके प्लेस पे आ गया यहाँ पे। अब इसके बाद कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, तो कॉस का डेरिवेटिव होता है -sin t, ठीक है। तो क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई में है तो इस माइनस को बाहर करके मैं -sin t हो गया, ठीक है, और t का तो 1 ही होता है, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं, माइनस, अब कॉस क्यूब टी वैसे ही रहेगा, और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है, तो कोई यहाँ पे बताया था मैंने, स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है 1/2। अब यहाँ पे रूट के अंदर क्या है, देखो यहाँ पे, तो रूट के अंदर यहाँ पे है cos 2t, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इंटू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t, ठीक है। अब cos 2t का डेरिवेटिव क्या होता है, तो ये होता है आपके पास माइनस का sin 2t, ओके। तो cos का भी हो गया, अब क्या लेफ्ट है इधर यहाँ पे 2t, तो 2t का हो जाएगा आपके पास 2, उसको मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इन सब के डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, डिनोमिनेटर में है cos 2t, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो ऊपर आपके पास न्यूमरेटर बन रहा है, ठीक है, तो
यहाँ से देखो 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं हम, 2 विल गेट कैंसल्ड हेयर। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t। ओके, सो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बिल्कुल सेम टू सेम साइन टी। उसके बाद देखो यहाँ पे माइनस और ये माइनस ये प्लस बना देगा आपके पास, और कॉस क्यूब टी वैसे आ जाएगा, और साइन 2t भी एज इट इज़ रह जाएगा। ठीक है, और देखो इसके डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास, इसके डिनोमिनेटर में है यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t। ठीक है, और इन सब के डिनोमिनेटर में है हमारे पास कॉस 2t। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए, ठीक है, इन द न्यूमरेटर पार्ट, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस तरफ वाले पार्ट में क्या करता हूँ, cos 2t से नीचे भी मल्टीप्लाई करता हूँ, और ऊपर जब करूँगा तो यहाँ पे आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कुछ नहीं किया है, सिंपल हमने इस वाले पोर्शन में cos स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t को यहाँ पे क्या किया है, मल्टीप्लाई इन द डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में भी। ठीक है, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का cos 2t आ जाएगा। अब इस 3 को हम आगे लेके आ सकते हैं, इनटू cos स्क्वायर t, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इनटू साइन t। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तो कोई प्लस cos क्यूब t हो जाएगा, और यहाँ पे ये साइन 2t। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है हमारे पास, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, cos 2t की पावर 1/2। और देखो ये जो नीचे वाला पार्ट है आपके पास, तो ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इनटू cos 2t। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास -3 cos 2t। अब इसको आप एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, और डिनोमिनेटर पार्ट में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे अब क्या है, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, cos 2t की पावर 1/2 और cos 2t 1। ठीक है, तो 1/2 प्लस 1, 1 में जब हम हाफ ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वो 3/2। ठीक है, तो ये आपका dy/dt सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो dy/dt आपका अब सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो x है आपके पास साइन क्यूब डी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे इसका, d/dt ऑफ साइन क्यूब टी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t। ठीक है, तो वही फॉर्मूला जो दो फ्रेंड्स वाला हमने पढ़ा था, आप भी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ कोरिलेट करके इस फॉर्मूले को इजीली लर्न कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, अर्पित न्यूमरेटर में और पीयूष डिनोमिनेटर में। ठीक है, ऐसे रैंडमली कोई भी दो फ्रेंड्स का आप इजीली फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब टी, d/dt ऑफ साइन क्यूब टी और स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t। ठीक है, माइनस, तो अब ये अर्पित का डेरिवेटिव ले लिया है, तो और पीयूष बाहर था। अब क्या होगा, अब आपके पास अर्पित बाहर रहेगा, और डेरिवेटिव लेंगे हम अब आपका डिनोमिनेटर का, जो हमारे पास, जिसको हमने क्या बोला है, देखो डिनोमिनेटर को हमने जब क्वेश्चन की स्टार्टिंग की थी तो यहाँ पे इसको पीयूष बोला था। ठीक है, तो पहले क्या है, देखो पीयूष बाहर रहा, डेरिवेटिव लिया अर्पित का, माइनस अब क्या है, अर्पित बाहर रहा है, डेरिवेटिव लिया पीयूष का। ठीक है, और अपॉन में क्या होता है, पीयूष का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास cos 2t। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, नाउ स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t, इसका डेरिवेटिव देखो, क्यूब आ गया, वही एक्स क्यूब, तो क्या होता है उसका 3x स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, उसके बाद साइन टी का डेरिवेटिव क्या होता है, cos टी। ओके, और टी का 1 ही आ जाता है, तो ये आपके पास सॉल्व हो गया, साइन क्यूब टी।
अब देखो इसका डेरिवेटिव ये आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ है, ठीक है, कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। फिर से एक बार बता देता हूँ, 1/2 स्क्वायर रूट एक्स होता है, ठीक है। इसको कैसे एक्सप्लेन किया है ये हमने इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में किया था, ठीक है। तो अब इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ, तो ये 1/2 स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, cos 2t, ठीक है। अब cos 2t का डेरिवेटिव माइनस साइन 2t और 2t का 2, जो हम इसको अब फ्रंट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अपॉन में जो है उसको नहीं भूलना है आपने, तो अपॉन में आपके पास है cos 2t, ओके। तो अब नेक्स्ट, ठीक है, तो ये चीज़ें सेम वैसे आ गई। अब देखो यहाँ पे माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और रेस्ट थिंग्स विल रिमेन सेम इनटू साइन 2t, ठीक है। और ये देखो ये 2 से 2 को आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, तो इस 2 को लिखने की ज़रूरत नहीं है इधर। और इसके डिनोमिनेटर में है हमारे पास यहाँ पे cos 2t, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम करने के लिए जैसे हमने y वाले स्टेप में किया था वैसे ही सेम यहाँ पे कर देंगे। इसके न्यूमरेटर में cos 2t की मल्टीप्लाई, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ आ जाएगा आपके पास cos 2t, ठीक है। और अपॉन में क्या है, cos 2t, ओके। अब नाउ सॉल्व करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा cos 2t रह जाएगा इधर, ठीक है। इस 3 को हम फ्रंट में लिख सकते हैं, तो इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t। और देखो डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा, ये cos 2t यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा जैसे प्रीवियस स्टेप में हुआ था। तो ये देखो cos 2t की पावर 3/2 बन जाएगा, और ये आपके पास सारा क्या है, dx ओवर dt, ठीक है। तो अब जो है हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। अब हमने सिंपली dy ओवर dt को डिवाइड करना है dx/dt के साथ, ठीक है, ओके। तो देख लेते हैं दोनों वैल्यूज़ को अब। तो देखो ये ऊपर आपके पास क्या है, ये है आपके पास dy ओवर dt, ओके, और डिनोमिनेटर में क्या है, dx ओवर dt, ठीक है। तो अब देखो इनका डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये बच जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं। तो देखो -3 cos 2t वैसे ही, cos स्क्वायर टी वैसे ही, साइन टी रिमेन एज इट इज़, प्लस cos क्यूब टी, अब देखो साइन 2t का एक फॉर्मूला होता है, तो साइन 2t का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है कि 2 साइन टी कॉस टी, ठीक है। तो देखो साइन 2t के प्लेस पे क्या आएगा इधर, 2 साइन टी कॉस टी, ओके। सिमिलरली अब इसको भी लिख लेंगे, और यहाँ पे भी अगेन हम क्या करेंगे, साइन 2t के प्लेस पे 2 साइन टी कॉस टी लिख देंगे। सो 3 cos 2t एंड साइन स्क्वायर टी कॉस टी प्लस साइन क्यूब टी, एंड साइन 2t के प्लेस पे 2 साइन टी इंटू कॉस टी, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे चेक करो आपको क्या कॉमन दिख रहा है इन दोनों में, ठीक है। तो आप चेक करोगे, देखो ये साइन टी कॉस टी जो है इधर, और यहाँ पे भी देखो ये एक कॉस टी और ये साइन टी इधर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये पार्ट आपको कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से इसको कॉमन किया जा सकता है, तो कॉमन करते हैं, कॉस टी इंटू साइन टी, ओके। तो इस पार्ट में क्या बच गया आपके पास, -3 cos 2t, ठीक है। तो एक कॉस को लिया, एक कॉस यहीं रहेगा, कॉस टी प्लस, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 कॉस क्यूब टी, ओके। अब डिनोमिनेटर चेक कर लेते हैं, तो साइन टी कॉस टी को कॉमन कर लेते हैं, साइन टी कॉस टी आपके पास बाहर आ गया, ठीक है, साइन टी कॉस टी और साइन टी कॉस टी। तो क्या बच गया इधर,
3 cos 2t, ठीक है, तो यहाँ से एक साइन आ जाएगा, ठीक है, और साइन टी कॉस टी बाहर, प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 साइन क्यूब टी। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये साइन टी के साथ साइन टी कैंसिल, कॉस टी के साथ कॉस टी कैंसिल, ओके। क्वेश्चन थोड़ा ये लेंथी है, ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखनी है, इसको बार बार देखना है, अगेन एंड अगेन, समझ में आ जाएगा, ठीक है। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बच्चों का डाउट ये रहता है कि किस पॉइंट पे कौन सा आपने फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कॉस क्यूब दिख रहा है आपको और नीचे साइन क्यूब, तो इसका मतलब यहाँ पे लग रहा है हमें कि डिनोमिनेटर में साइन 3t और न्यूमरेटर में आपके पास कॉस 3t का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, -3 वैसे ही लिखा। अब कॉस 2t, तो कॉस 2t का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर t -1, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे मैं सारे को कॉस में चेंज कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। कॉस टी प्लस 2 कॉस क्यूब टी अपॉन 3। अब देखो यहाँ पे नीचे सब साइन में चेंज होने वाला है, तो यहाँ पे मैं cos 2t में जो साइन वाला फॉर्मूला होता है उसको यूज़ करूँगा। तो cos 2t होता है हमारे पास 1 - 2 साइन स्क्वायर टी, ओके। सो साइन टी वैसे रहेगा प्लस 2 साइन क्यूब टी। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, -6 cos स्क्वायर टी प्लस 3 इंटू cos टी प्लस 2 cos क्यूब टी अपॉन में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे आप, -3 × 6 साइन स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस 2 साइन क्यूब टी। अब देखो यहाँ पे cos 2t को उसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा -6 cos क्यूब टी, ओके। इसको इसके साथ और फिर इसको इसके साथ, सो प्लस का 3 cos टी प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 cos क्यूब टी ओवर में 3 साइन टी -6 साइन क्यूब टी प्लस 2 साइन क्यूब टी, ठीक है। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद मेरे को नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आया था, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का, देखो 6 से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, दोनों के कॉफिशिएंट सेम है, तो आ जाएगा आपके पास, तो पहले 3 cos t को लिख लेते हैं और माइनस कितना हो जाएगा, फिर हो जाएगा 4 cos क्यूब t, ठीक है। और नीचे कितना हो जाएगा आपके पास, नीचे आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 3 sin t और माइनस का 4 साइन क्यूब टी, ठीक है। तो अब देखो 2 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, इसको आपने बस नंबर से याद रखना है कि 2 बसेज हैं, एक जाती है साइन के गांव में और एक जाती है कॉस के गांव में। तो जो साइन के गांव में जाती है उस बस का नंबर है 34, ठीक है, और जो कॉस के गांव में जाती है उसका नंबर है 43,
ठीक है। तो यहाँ से साइन 3 थीटा का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या हो जाता है ये, तो जो बड़ा नंबर है आपके पास 4 है, ठीक है, तो इसके साथ हमेशा क्यूबिक पावर लगेगी। तो यहाँ पे साइन का है तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा, और सिंपली यहाँ पे 3 साइन थीटा और यहाँ पे ये कॉस थीटा। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आपने ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो अब देखो ये क्या बन रहा है आपके पास। तो पहले मेरे को इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ये उल्टा है ये। ठीक है, तो या फिर मैं आपको बोल दूँ कि माइनस मेरे को कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, कॉमन लेना है। तो यहाँ से जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा, देखो 4 कॉस क्यूब टी माइनस 3 कॉस टी, और अपॉन में आपके पास क्या आएगा, अपॉन में तो ठीक है आपके पास साइन का फॉर्मूला प्रॉपरली प्लेस्ड है। ठीक है, तो देखो अब ये इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है आपके पास cos 3t। ठीक है, देखो ये बस नंबर 43, ये देखो कंपेयर करो इसके साथ और इसको इसके साथ। ठीक है, और बाहर माइनस लगा है और ओवर में यहाँ पे साइन 3t। ठीक है, तो देखो कॉस अपॉन साइन कितना होता है, इसको यहाँ लिख लेते हैं माइनस कॉस 3t ओवर साइन 3t इज इक्वल टू माइनस का कॉट 3t। तो ये आपके पास इसका आंसर हो गया। ठीक है, थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट टाइम।